डायरेक्ट हम वचन में जाएंगे। परमेश्वर का अनुग्रह कि हम फिर जीवते परमेश्वर के बीच में एक बार उपस्थित हुए हैं। हालेलुया। हमारे बीच में परमेश्वर है, क्योंकि परमेश्वर का वचन लिखा है कि हम जहाँ 2 या 3 उसके नाम से इकट्ठे होते उसके बीच में परमेश्वर की उपस्थिति है। हम नीति वचन 16 का 18 पढ़ेंगे। मैं ही पढ़ देता हूँ, ठीक है। हालेलुया। इसमें लिखा हुआ है, विनाश से पहले घमंड और ठोकर खाने से पहले, हाँ, विनाश से पहले घमंड और ठोकर खाने से पहले घमंडी बन जाता है। 16 का 18 में से लिखा। हालेलुया। हालेलुया। घमंड के विषय में परमेश्वर हालेलुया यहाँ पर वचन में बताता है कि हमें एक 2 ऐसे जो राजा है उनके बारे में हम बताते हैं। राजा के बारे में एक था, आप लोग जानते हैं कि वो दूसरे इतिहास में जाएंगे, 26 अध्याय उसमें पढ़ते हैं। तो एक उज्जियाह राजा है। क्या है? एक उज्जियाह राजा है। हालेलुया। वो जब उनके बारे में पढ़ते थोड़ा सा 26 अध्याय में, तब सब यहूदी प्रजा ने उज्जियाह को सब लेकर 16 वर्ष का था उसके पिता मसीहा के राज्य स्थान पर राजा बनाया। जब राजा मसीहा अपने पुरखाओं के संग सो गया, तब उज्जियाह ने एतलोग नगर में दृष्टि कर यहूदा में फिर राज्य मिला। मतलब उनके जो पिताजी है, हालेलुया, जो उज्जियाह राजा का जो पिताजी है, उन्होंने क्या हो गया, हालेलुया, वो खत्म होने के बाद इनको मिला, जिसको उज्जियाह राजा को मिला, और ये राज्य करने लगा। कितने वर्ष का था? केवल 16 वर्ष का था। 16 वर्ष का। लेकिन परमेश्वर ने उसको बढ़ाया। हालेलुया। परमेश्वर ने उसको क्या किया? बढ़ाया। फलिस्ती लोग से लड़ाई किया। हालेलुया। इसमें लिखा है 6 पढ़ते, तब उसने जाकर फलिस्तियों से युद्ध किया और गत, यमने और अस्दोद की शहरपनाह गिरा दी और अस्दोद के आसपास और फलिस्तियों के बीच में नगर बसाया। मतलब बहुत उन्होंने कार्य किया। मतलब परमेश्वर उनके साथ में था। लेकिन उसका मन क्या हो गया? 12 पढ़ते हैं, उनका मन फूल उठा। हालेलुया। क्या हो गया? उनका मन फूल उठा। फूल उठा मतलब परमेश्वर को, हालेलुया, वो उतना महत्व नहीं दिया। घमंड हो गया उसके जीवन में। 116 पढ़ते, परंतु जब वह सामर्थी हो गया, क्या हो गया? सामर्थी हो गया। परमेश्वर हालेलुया उनको बढ़ाया, सामर्थी हो गया, बुद्धिमान हो गया। उसके पास हालेलुया जितने भी और उनको जो चाहिए था सारी चीज उसको मिल गए। तब उसका मन फूल उठा और उसने बिगड़कर अपने परमेश्वर यहोवा पर विश्वासघात किया। क्या किया? विश्वासघात किया उन्होंने। किस पर? यहोवा परमेश्वर पर विश्वासघात किया, क्योंकि वो 16 वर्ष में उन्होंने क्या बना था? राजा बना था। परमेश्वर के साथ साथ रहा। आज भी ऐसी होता है। हालेलुया। क्या होता है? आज भी देखा जाता है संसार में, अपने परमेश्वर यहोवा की विश्वासघात किया, अर्थात वह धूप पर वेदी जलाने को यहोवा के मंदिर में घुस गया। अब सोचा होगा कि मैं इतने साल राजा हूँ, इतने छोटे उम्र में राजा हूँ, मेरे परमेश्वर मेरे साथ है। तो उन्होंने क्या किया? धूप जलाने के लिए मंदिर में घुस गया। तब अजरिया याजक उसके पास भीतर गया और उसके संग यहोवा के 80 याजक भी जो वीर थे गए। उन्होंने उज्जियाह राजा का सामना करके उससे कहा, हे उज्जियाह राजा, यहोवा के लिए धूप जलाना तेरा काम नहीं। वहां के जो याजक लोग बोल रहे हैं, तुम्हारा हालेलुया यहोवा के लिए धूप जलाना क्या नहीं है, तुम्हारा काम नहीं है। तो किसको बोल रहा है? हारून की संतान अर्थात उन याजकों की ही काम है जो धूप जलाने के को पवित्र किए हुए हैं। मतलब जो काम उस समय बांटा गया था, हालेलुया, है ना, इनका काम नहीं है उज्जियाह राजा का, लेकिन हालेलुया हारून के जो उनके संतान लोग को दिए गए हैं, जो काम जिसको दिया है उसी को करना है। लेकिन इन्होंने क्या कर रहा है? हालेलुया। आगे पढ़ते हैं, तू पवित्र, और आगे लिखता है, जो धूप जलाने को पवित्र किए गए हैं, तू पवित्र स्थान से निकल जा। तूने विश्वासघात किया है, यहोवा परमेश्वर की ओर से यह तेरी महिमा का कारण ना होगा। हालेलुया। जो आपको जो काम दिया है वही काम करना है। तब उज्जियाह धूप जलाने के लिए धूप दान हाथ में लिए हुए झुंझला उठा। वह याजक पर झुंझला रहा था और याजकों को देखते देखते यहोवा के भवन में धूप की वेदी के पास ही उसके माथे का क्या हो गया? माथे पर कोढ़ उत्पन्न हो गया। क्यों? क्योंकि हालेलुया उसका मन फूल उठा, वो घमंड से भर गया। हालेलुया। किससे घमंड से भर गया? घमंड से भर गया प्रियो। और उन्हें वहां पर हालेलुया लोगों के साथ वार्तालाप कर रहे हैं उन्होंने, हालेलुया, है ना। और आगे और क्या हो गया? उसके माथे पर कोढ़ उत्पन्न हो गया। वहां पर कोढ़ फूट गया। जब यहोवा परमेश्वर को छोड़ देते प्रियो, या उससे हम आगे बढ़ने लगते हैं, तो ऐसे होता है।
झूठ बोलने लगता है तो होता है, घमंड आती है तब ये सारी चीजें होता है। अजर्या नामक या अजर्या महायाजक और सब याजकों ने उस पर दृष्टि की और क्या देखता है कि उसके माथे पर कोढ़ निकला। तब उन्होंने उसको वहां से झटपट निकाल दिया, वरन यह जानकर कि यहोवा ने मुझे कोढ़ कर दिया है। तब उनको मालूम हो कि अरे मैंने गलती किया है, हालेलुया, इसलिए मेरे माथे पर क्या हो गया, कोढ़ हो गया है। उसने आप बाहर जाने की उतावली की। उज्जियाह राजा मरने तक की कोढ़ी रहा और कोढ़ के कारण अलग घर में रहता था, वह यहोवा के भवन में जाने ना पाता था। वो मरने तक का क्या रहा, जो उसका मृत्यु नहीं हुआ तब तक वो कोढ़ में रहा, हालेलुया, और वो परमेश्वर के भवन में नहीं जा पाता था। प्रियो हालेलुया, इसलिए हालेलुया हमको जो घमंड की जो बातें हैं प्रियो हालेलुया हमारे जीवन में नहीं होना, क्योंकि बाइबल में हालेलुया ऐसे लिखा हुआ है। एक राजा और है, नबूकदनेस्सर है। नबूकदनेस्सर राजा को जो स्वप्न मिला, हालेलुया, उसमें हम 4 अध्याय में पढ़ते हैं, तो उनको बताने के लिए वहां पर कोई नहीं है, लेकिन एक आदमी है वहां पर, हालेलुया, जो दानियल है। उसमें कौन सी आत्मा मालूम है? उसमें उत्तम आत्मा है, उसमें पवित्र आत्मा है। इसलिए नबूकदनेस्सर का हालेलुया जो राजा का पूरा वो उसको स्वप्न को बताया, हालेलुया। तो 4 अध्याय में देखते हैं, सारा स्वप्न बता दिया। उसके बाद हमें इसका 4:27 में देखते हैं, इस कारण हे राजा, तू मेरी यह सम्मति कर कि यदि तू पाप छोड़कर धर्म करने लगे और अधर्म छोड़कर दीनहीनों पर दया करने लगे, तो संभव है कि ऐसा करने से तेरा क्या होगा, चैन बना रहेगा। हालेलुया। आगे और लिखता है, तब सब कुछ नबूकदनेस्सर राजा पर घट गया और 12 महीने के बीतने पर जब वह बेबीलोन के राजभवन की छत पर टहल रहा था, तब वह कहने लगा, क्या यह बड़ा बेबीलोन नहीं, जिसमें मैंने ही अपने बल और सामर्थ्य से राज निवास होने के लिए और अपने प्रताप की बड़ाई के लिए बसाया है। उनको भी वहां पर घमंड हो गया, वो परमेश्वर को भूल गए प्रियो, हालेलुया, है ना, वो परमेश्वर को भूल गए, वो अपने हालेलुया वो घमंड में आ गया, हालेलुया। तो उसके बाद जस्ट वो बोला ही था, मतलब मुंह से बोला नहीं था, मन में हुआ था। और आगे क्या हुआ, यह वचन राजा के मुंह से निकलने भी ना पाया था कि आकाशवाणी हुई, हे राजा नबूकदनेस्सर, तेरे विषय में आज्ञा निकली है, राज्य तेरे हाथ से निकाल दिया गया, हालेलुया, और उसका फिर राज्य छीना गया। लेकिन उसके बाद उन्होंने मन किया, उनके बाद जो स्वप्न बताया था, हालेलुया, उनको 7 साल तक उन्होंने जंगल में रहना पड़ा उनको, हालेलुया, है ना, एक पशु के समान घास खाता था और हालेलुया ओस गिरता था, उसके उकाब के समान उसके नाखून बढ़ गए थे। उनके बाद पश्चाताप की, उनके बाद हालेलुया उनको फिर से राजा बनाया गया। लेकिन प्रिय हम उसके नबूकदनेस्सर जो उनका बेटा है बेलशस्सर, हालेलुया, उनका भी वही हाल हुआ। उन्होंने तो मंदिर के जो पात्र हैं, जो सोने मतलब सब पात्र मतलब बर्तन है, वहां उनको वहां पर लाके अपने मंदिर में लाके क्या करने लगा, हालेलुया, उन्होंने वहां पर मदिरा पिया, हालेलुया, क्या पिया, मदिरा पिया। और उन्होंने हालेलुया वहां पर एक उनको दिखाई दिया, मने मने तकेल ऐसे दीवार में लिखा हुआ था, लेकिन वहां पर भी उन्होंने कोई बताने वाला नहीं है इसका, जो हालेलुया मने मने तकेल लिखे उनका अर्थ बताने वाला कोई नहीं है। फिर से इन्होंने हालेलुया उनको बुलाया, हालेलुया, दानियल को, तो दानियल को लालच में, दानियल को लालच दे रहे हैं। वहां पर बोलते हैं, इसका हम 4 का हम देखते हैं, दानियल 4 में इसमें लिखा हुआ, हे राजा, 4 नहीं 5 का 17 है। दानियल ने राजा से कहा, अपने दान अपने पास रख। उन्होंने उनके पहले उनको ऑफर किया था, हालेलुया, पहले अंतिम में तू राजा होगा। 16 देखते, परंतु मैंने तेरे विषय में सुना है कि दानियल भेद खोल सकता है और संदेह दूर कर सकता है, इसलिए अब यदि तू उस लिखे हुए को पढ़ सके और इसका अर्थ भी मुझे बता सके, तो मैं तुझे बैजनी रंग का वस्त्र और तेरे गले में सोने का कंठमाला पहनाई जाएगी और राज्य तीसरा तू ही प्रभुता करेगा। वहां पर उन्होंने ऑफर दिया, हालेलुया, है ना, बेलशस्सर हालेलुया किसको दे रहा है, दानियल को दे रहा है। लेकिन दानियल ऐसा नहीं है, उन्होंने क्या बोला, दानियल राजा से कहा, अपने दान अपने पास ही रख और जो बदला तू देना चाहता है वह दूसरे को दे दे। वह लिखी हुई बात मैं राजा को पढ़ सुनाऊंगा और इसका अर्थ भी तुझे बताऊंगा फ्री में, हालेलुया। वो नहीं, उन्होंने बोल दिया कि अपने मुझे तुम्हारा दान नहीं चाहिए। उनके बाद पूरा बातें हालेलुया उन्होंने बताया कि तुम्हारे पिताजी ने भी ऐसे किया था, हालेलुया, नबूकदनेस्सर ने भी ऐसे किया था, उनका भी मन हालेलुया परमेश्वर को नहीं लगा, तो उन्होंने सारी बातें बताया। उसके बाद इसी 22 देखते, तो भी हे बेलशस्सर, तू जो उसका पुत्र और यह सब कुछ जानता था, तो भी तेरा मन नम्र ना हुआ। दानियल वाले बता रहे उनको, तेरा मन नहीं हुआ, वरन तूने अपने स्वर्ग के प्रभु के विरुद्ध सिर उठाकर उसके भवन के पात्र मंगवाकर अपने सामने रखवा दिया और अपने प्रधानों और
रानियों के समेत उन्हें क्या किया, दाख में धो पिया। मैंने गलती किया, घमंड आ गया उनके भी जीवन में। हालेलुया। तब 24 में देखते हैं इसके 23 में, जिसके वश में तेरा मन सब चलता है उसका सम्मान तूने नहीं किया। जो परमेश्वर हमको आशीष देता है, जो पद परमेश्वर हमको आशीष, जो पद हमको बढ़ाता है, लेकिन हम क्या करते हैं, वो परमेश्वर को हम भूल जाते हैं और परमेश्वर के पीछे कर देते हैं। जो पद है और जो हालेलुया जो सम्मान हमको आगे कर देते हैं, तब वहां पर प्रकट हुआ। हालेलुया, मैंने मेरे तकेल का उसके अर्थ बताया। हालेलुया, मैंने अर्थ अर्थात है परमेश्वर ने के दिन गिनकर उसका अंत कर दिया है। तकेल अर्थात तू मानो तराजू में तौला गया और हल्का पाया गया। प्रेस अर्थात तेरा राज्य बांट कर मांदी और फारसे को दिया गया। हालेलुया, और उनका राज्य वहां पर हो गया और वो पद को कोई दूसरा को दे दिया। क्यों? हालेलुया। इसलिए जो पहला वचन पढ़े हैं कि विनाश से पहले क्या आता है, घमंड आता है। हालेलुया। तो घमंड करने वाले जो 2-3 राजा के बारे में देखे प्रियो, तो हमको चिताता है बाइबल कि हमको ऐसा नहीं करना।